यूएस ने जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद ग्लोबल मार्केट ने उसके ऊपर निगेटिव रिएक्शन दिखाया। खास करके यूएस की बात करें तो यूएस मार्केट ने तो उसके ऊपर काफ़ी निगेटिव रिएक्शन दिया। अभी ये सब चलते हुए हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, उसके रिलेटेड तो काफ़ी सारे वीडियोस अभी अवेलेबल भी होंगे। लेकिन यही सिचुएशन में और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें, कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है या फिर इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ से हमें दूर रहना चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इन्होंने जैसे ही चाइना पे सबसे हाईएस्ट टैरिफ लगाया, उसके ऊपर चाइना ने भी अपना रिप्लाई दिया। चाइना ने भी यूएस के लिए काफ़ी हाई टैरिफ अभी अप्लाई करने की बात की है और इसके ऊपर फिर से यूएस से और भी हाई टैरिफ लगाने की एक चेतावनी चाइना को दी गई है। यानी एक तरीके से टैरिफ का ये जो वॉर हम बोलते हैं वैसा शुरू हो गया है, इसकी आशंका पैदा हो जाती है। पहले तो हमें ये भी समझना होगा कि ये जो सिचुएशन है वो ग्लोबल सिचुएशन है। यानी अगर समझो कोई लंबे समय से अभी इन्वेस्टेड भी है तो फिर उसका जो भी प्रॉफिट है वहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट 100% आया रहेगा। लेकिन समझो कोई न्यू इन्वेस्टर है जिसने रिसेंटली अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है तो उसका तो कैपिटल लॉस भी दिखाता रह सकता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में समझो हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम अभी डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये एक हार्मफुल डिसीजन हो सकता है। तो अभी के सिचुएशन को अगर हम देखें तो हमें डायरेक्ट स्टॉक्स से इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। अगर खास करके हम न्यू इन्वेस्टर्स है, बिगिनर्स है या फिर हमारा स्टॉक मार्केट को लेके ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट से हमें दूर ही रहना चाहिए। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय भी हमें कुछ स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स है जहाँ से दूर रहना है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बोले तो थीमेटिक या फिर सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स हुए। एग्जाम्पल के लिए अगर समझो हम डिफेंस फंड की बात करते हैं, डिफेंस के जो थीमेटिक फंड्स है उनकी बात करते हैं, तो वो तो ट्रंप की न्यूज़ के पहले से ही निगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई रहा था और फिर अभी ये टैरिफ के न्यूज़ के बाद वो और भी डिग्रेडेड परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ऐसे में अगर समझो हम ये सोचते हैं कि अभी और लोअर प्राइस पे ये फंड्स के यूनिट खरीद के हम यहाँ पे एवरेज क्रिएट कर देंगे, तो वो एक काफ़ी हार्मफुल डिसीजन होगा। क्योंकि ये फंड जो थीमेटिक फंड है वो अभी कितने समय के लिए और निगेटिव परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, ये अभी के सिचुएशन से तो हम कंफर्म नहीं कर सकते। फिर ऐसे में हम हमारी इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा रिस्की बना रहे हैं। तो फिर हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? अभी देखो, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड फंड्स में है या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में है या फिर लार्ज कैप जैसे म्यूचुअल फंड में है, तो यहाँ पे हम एवरेजिंग ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में या फिर एक बैलेंस तरीके से बनाए गए पोर्टफोलियोज है जहाँ पे हम हमारी रिस्क काफ़ी कम कर देते हैं। तो इसीलिए हमें थीमेटिक फंड से दूर रहना है और हम चाहे तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड्स में भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही रिकवरी आएगी तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडेक्स पे सबसे पहले हमें देखने मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है अभी ये ग्लोबल सिनारियो जो भी क्रिएटेड है उसके वजह से हम ग्लोबल इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दे, जैसे कि S&P 500 का इंडेक्स फंड हो। लेकिन देखो, अभी ग्लोबल सिनारियो देखे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी है और ऐसे वॉलेटिलिटी में हम अगर हमारी इन्वेस्टमेंट करें तो फिर वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। और देखो, अभी तो काफ़ी सारे इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे अपनी नई सब्सक्रिप्शन बंद भी कर दी है। एवरेजिंग करने के लिए हो सकता है कोई ये भी सोचे कि वो SIP की अमाउंट अभी डबल कर दे या बढ़ा दे। लेकिन देखो, आपकी अगर मंथली SIP चल रही है तो वहाँ पे अगर आप SIP डबल कर देते हो तो मंथ ऑन मंथ में आपको इसके बेनिफिट मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर समझो ये जो वोलेटिलिटी चल रही है उसके अनुसार अगर हाई NAV पे ही आपकी SIP अगर बुक हो जाती है तो वो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा।
तो ऐसे सिचुएशन में हम खुद ही हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए जागरूक रह के जब भी मार्केट में गिरावट दिखाई देती है तभी अगर थोड़ी बहुत लमसम की इन्वेस्टमेंट खुद ही कर दे तो वो एक स्टैगर्ड तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रह सकती है। अगर वीडियो की समरी की बात करते हैं तो हमें अभी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट से थोड़ी दूरी बनाए रखनी होगी और फिर हम म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो फिर थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड से हमें दूर रहना है। हम हमारी इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड फंड हुआ, फ्लेक्सी कैप फंड हुआ, लार्ज कैप फंड हुआ वहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही में हमें ग्लोबल इंडेक्स से जुड़े हुए फंड में भी इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। और अगर एसआईपी हम कर रहे हैं तो एसआईपी को ब्लाइंडली डबल न करते हुए हम खुद ही मार्केट में थोड़ी सी हमारी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए अगर समझो स्टैगर्ड तरीके से खुद की इन्वेस्टमेंट करें तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो हमें ब्लाइंडली एसआईपी को डबल नहीं करना है। ये स्टेप्स के बारे में आप क्या सोचते हो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या मनी कंसेप्ट हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो जो ये चैनल पे आते रहते हैं तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।